हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों के बीच में जन समन्वय बना रही है। लेकिन ये पिछले 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनावों में 5-5 के मुकाबले पर आ खड़ी हुई? जी हां, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लगातार पार्टी आलाकमान की ओर से भी प्रयास किया जा रहा था और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनकी ओर से भी लगातार एक बात कही जा रही थी कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कहीं ना कहीं दूरी बनती नजर आई, उसका एक बड़ा परिणाम था कि नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आते दिखाई दिए। अब ऐसे में एक बार फिर से उन बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से दिल्ली में जो है आरएसएस के बड़े चेहरों के साथ जो है तकरीबन 8 घंटे बैठक की गई। इस बैठक में कई तरह का खाका जो है वो तैयार किया गया है। अब ऐसे में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पुराने जो फॉर्मूलाज हैं या पुराने जो रणनीति रहा करती थी उसी पर काम करती नजर आ रही है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल 8 घंटे चली इस बैठक में खाका तैयार किया गया। भारतीय जनता पार्टी, न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जब भी कोई चुनाव लड़ने की तैयारी करती हैं तो ऐसे में सर्वे बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 सर्वे टीम्स जो हैं वो हरियाणा में सर्वे करती नजर आ रही हैं। ये सर्वे इस आधार पर किया जा रहा है कि आने वाले समय में यानी कि आने वाले विधानसभा चुनावों में टिकट को लेकर ये सर्वे जो है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। अब इस 2 सर्वे टीम्स के साथ आरएसएस की टीम्स भी जो हैं, आरएसएस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी प्रदेश में फीडबैक लेते नजर आएंगे और आरएसएस के रिव्यू पर भी टिकट आवंटन प्रक्रिया जो है उसका बड़ा दारोमदार जो है वो रहने वाला है। यानी कि सीधी इन्वॉल्वमेंट, किस कैंडिडेट का टिकट कटेगा, किसको मिलेगा, इस पर जो है कहीं ना कहीं पूर्ण मंथन जो है वो किया जाएगा और उस पर रिव्यू भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की ओर से किया जाएगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मौजूदा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में कई ऐसे नाम हैं जिनके टिकट जो है वो कट सकते हैं। यानी कि ज्यादा चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा विधायक भी हैं उनकी टिकट पर भी कैंची जो है वो चलने का काम जो है वो हो सकता है, क्योंकि सर्वे में सीधे सवाल जो है यही पूछा जा रहा है कि आपके स्थानीय विधायक को आप किस तरीके से देखते हैं, कितनी उनकी लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे कौन से काम हुए या क्या खूबियां जो हैं वो आपको इस सरकार की दिखती हैं। अब इस आधार पर सर्वे तैयार किया जा रहा है। सर्वे में ये सवाल जो है वो लगातार पूछने का काम किया जा रहा है और इंडिया न्यूज हरियाणा के विश्वसनीय सूत्र यही बता रहे हैं कि टिकट आवंटन स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया रहेगी उसमें ये 2 टीम्स का सर्वे और इसी के साथ साथ आरएसएस का फीडबैक रिव्यू जो रहेगा, जो रिव्यू कैंडिडेट्स को लेकर जब 90 विधानसभाओं पर कैंडिडेट उतारने की बात आएगी तो उस समय आरएसएस का यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो रिप्रेजेंटेटिव या जो प्रमुख चेहरे हैं, जब वो टिकट आवंटन प्रक्रिया में उन सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर पार्टी की ओर से कोई फैसला किया जाएगा तो उनकी ओर से भी अपना फीडबैक, अपना रिव्यू जो है वो देने का काम किया जाएगा। यानी कि सीधे अब सर्वे टीम्स के साथ साथ आरएसएस जो है वो टिकट यानी कि आपके कैंडिडेट्स के लिए आपकी लोकप्रियता कितनी है इसको मापती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं पुराने फॉर्मूलाज पर काम करते हुए एक बार फिर से आरएसएस को इन्वॉल्व किया गया है। प्रदेश में एक्टिवली जो है वो आरएसएस अब चुनावों की प्रक्रिया में जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती नजर आएगी और देखना यही होगा कि सर्वे टीम्स के आधार पर जो नाम भेजे जाते हैं उनमें जो रिव्यू आरएसएस की ओर से दिया जाता है उनमें कितने नामों पर मुहर लगने का काम किया जाता है और कौन से मौजूदा विधायक या फिर जिनका फीडबैक सही नहीं आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2 क्राइटेरियाज जो है वो रखे गए हैं। पॉजिटिव क्राइटेरिया वो है जिसमें कि नेता के लिए यानी कि मौजूदा विधायक के लिए पॉजिटिव बोला गया है, लेकिन नेगेटिव क्राइटेरिया वो है जहां पर बिल्कुल भी लोकप्रियता विधायक की नहीं है। ऐसे में उन विधायकों के टिकट कटना लाजमी सा होता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस नई स्ट्रैटेजी को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।